हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ढोंगी बाबाओं के बारे में, पाखंडी बाबाओं के बारे में। किस तरह से मासूम लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं और किस तरह से मासूम लोगों को ये अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले मैं आपको एक ढोंगी बाबा का किस्सा सुनाता हूँ। ढोंगी बाबा का नाम है भूषण प्रसाद सैनी उर्फ गुरु जी। बाबा जी मूल रहने वाला है राजस्थान के जयपुर का। तो राजकोट का ये परिवार इस बाबा जी के संपर्क में आता है। ये बाबा जी अलग अलग वादे करते हैं, जैसे कि हवा में पैसों की बरसात दिखाता है लोगों को, जमीन के अंदर से सोना निकालता है और आपको करोड़पति बना दूंगा। ऐसी अलग अलग लालच देता है और मासूम लोग इनका शिकार बन जाता है। इस तरीके से ये परिवार भी इनका शिकार हुआ और इस परिवार की लेडीज़ भी इनकी हवस का शिकार बनी। इसके साथ इसने शारीरिक संबंध में बांधे। तो इस तरह की जासूसी न्याय इन बाबा जी के चक्करों से बचे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और इन पाखंडियों से दूर रहे। दूसरा किस्सा है गुजरात के सिद्धपुर का। यहाँ पे भी एक पाखंडी ने ऐसा ही किया है, जिसका नाम है इनायत खान हुसैन खान पठान सिपाही। तो इसने भी ऐसा ही एक काम किया है। तो इस बाबा जी के पास एक लड़की आती है जिसकी घर की स्थिति ठीक नहीं होती। तो बाबा जी के पास आते हैं कि बाबा जी कुछ नौकरियाँ बंदोबस्त करेंगे या तो कुछ ऐसा तावीज़ बना देंगे जिसके उसका घर का जो स्थिति है वो हाल ठीक हो जाएगी। लेकिन बाबा मंत्र और दौरे धागे के नाम पे उसके साथ अपनी हवस मिटाता है और उसके बाद उसको धमकी भी देता है ताकि ये मामला पुलिस तक ना पहुँचे। तीसरा एक बाबा है जिसका नाम है विनोद कश्यप। इस पे 2 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सबसे पहले ये द्वारका के एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। वहाँ पे उसकी सैलरी 25,000 थी। एक दिन ये अचानक कहने लगा कि मुझ पर भगवान की कृपा हो गई है, मैं आपके दुख दर्द दूर करूँगा। लेकिन हाल अब तो इसको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो ये खुद का दुख दर्द दूर नहीं कर पाएगा। तो इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े मेरे भाइयों। और कई ऐसे ढोंगी बाबा हैं जो बैठे बैठे आपको ठीक कर देते हैं, एक फूंक मार के। ये देखो महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। बोल नहीं रही? नहीं, बोल आवाज नहीं निकल रही है। 3 दिन आवाज बंद है, बिल्कुल आवाज बंद है। अरे निकल रही है आवाज? नहीं निकल रही। चलो चोटी के बाल खोले, इनकी पहले आवाज खोले, ऐसे आन दो। हाँ, बिना आवाज के हम बात क्या करेंगे। लाली की आवाज खोली जाए। लाली की आवाज बंद है 3 दिन से। पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए। हो, गले पे फेरो 5 बार। शाबाश शाबाश। एक बार और फूंक दो माई तरफ, ऐसे करेगा। हाँ, अब बोलो बेटा, क्या नाम है? लाली। बलवंशी वाह। खोलेगा। और दूसरे भी ये बाबा है, ये भी देखो। गले में खुजली है? मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली। खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं। कबाड़े, लोहा, टीन, प्लास्टिक, कबाड़े। और दूसरे तो उससे भी बड़े महान बाबा, ये भी देखो। अब खड़ा कर दें आवाज को। खड़ा रख, इसको खड़ा रख। कैसे देखो, देख रहे हो आप? हाथ पैर, मुंह देखो, मुंह दिखा कैमरामैन, मुंह दिखा, मुंह दिखा। देख रहे हो मुंह? पैरालाइज में मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। इसी समय परमेश्वर का आत्मा इसको छुए, यहोवा की शक्ति उतरे, छोड़ दे। फ्री। हाथों पे कैमरा करो दोबारा। हालेलुया। पैरों पर कैमरा करो, मुंह पर कैमरा करो, मुंह पर। यू आर ही। क्या नाम है आपका बेटे? नाम क्या बेटे? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? मनोज। दौड़ के मेरे पास, दौड़ के मेरे यीशु जी। अगर ये सब बाबा मार्केट में आ रहा है तो डॉक्टर की ज़रूरत भी क्या है? तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर तो सब्जी बेचेगा, फिर उसकी क्या ज़रूरत है? हॉस्पिटल तो बंद हो जाएगी। और कुछ बाबा तो ऐसा भी कहते हैं कि उनको दिव्य शक्ति मिली है, लेकिन वो इंसान में भेदभाव करते हैं। ये देखो बागेश्वर बाबा कैसे भेदभाव करते हैं इंसानों के बीच में। आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना, छू। जय हो। कहाँ के हो? कहाँ पड़ा?
और कुछ बाबा ऐसे हैं, वो भी देखो। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। बिस्किट का मतलब विष। अरे बिस्किट का विष से कोई कनेक्शन नहीं है भाई, पूरी दुनिया बिस्किट खाती है, कैसे विष बन गया? कुछ भी जोड़ देते हो तुम लोग। यानी इनके आगे साइंटिस्ट और डॉक्टर कुछ नहीं है, ये सब कुछ है। कुछ तो ये शर्म करो यार। फिर कुछ नहीं होता इन बाबाओं से, ना तो ये आपको जॉब दे सकते हैं, ना तो ये आपको अच्छी सेहत दे सकते हैं, ना तो किसी बीमारी से आपको ठीक कर सकते हैं, ना तो आपकी ज़मीन से सोना निकाल सकते हैं, ना ही तो हवा में पैसों की बरसात कर सकते हैं। ये सारे के सारे पाखंडी है। अगर ये सब ये हवा से बारिश कर सकते हैं या ज़मीन से सोना निकाल सकते हैं, तो आपके पास पैसे क्यों मांगते हैं ये लोग? कुछ नहीं हो सकता इन लोगों से, तो इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले ये अनिरुद्ध बाबा स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। खाली जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। खाली ये कैसा ज्ञान दे रहे हैं कि औरतों को कभी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। अरे महाराज, अगर आप ये सब कहने लगोगे और लोग मानने लगेंगे तो आप तो बाबा रामदेव का योग बंद करवा दोगे, लोग योग करना बंद हो जाएगा। और लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भाई, कहीं धरती नहीं डोल रही। और दूसरी एक बात इनकी कि एप्पल कंपनी का लोगों एप्पल कैसे पड़ा, ये आपको बता देते हैं। आज नाम सुना होगा, आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या? तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल। आईफोन इत्यादि बहुत सारे उपकरण हैं आपके। कि हमारे एक बाबा थे नीम करोली महाराज संत, तो उन्होंने खाया और एप्पल दे दिया, तो इस वजह से इस कंपनी का नाम एप्पल पड़ा। ऐसा नहीं है, रियलिटी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। नीम करोली महाराज बाबा थे, उनका जो मृत्यु हुई थी वो 1973 में उनकी मृत्यु हुई थी, देहांत हो गया था। और एप्पल कंपनी जो बनी थी वो 1976 में बनी थी। तो 3 साल का डिफरेंट है कंपनी के बनने में। कंपनी के बनने से पहले नीम करोली महाराज की मृत्यु हो चुकी थी। और ये कुछ भी झाड़ते हैं ज्ञान के नाम पे, ऐसे तो बहुत ये फर्जीवाड़ा फैलाते हैं। बाबा आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। 23 बेलपत्ती के आपको ये तेल लगा दोगे तो आपका बच्चा एग्जाम में पास होगा। भाई ऐसा फर्जीवाड़ा क्यों करते हो यार? तुम तो नहीं पढ़े, बाकी लोगों तो पढ़ने दो यार। एक मौलवी है, जो लोगों को फूक मारता है और लोगों को सही करता है, ये भी फर्जीवाड़ा ही फैलाता है, ये भी अंधश्रद्धा ही फैलाता है। कि इस्लाम में तो इतने लंबे बाल रखने को ही मना कर दिया है भाई, और तुम तो रख रहे हो। तो ऐसे मौलवियों और ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे अंधश्रद्धाओं में ना पड़े और आपकी जान को जोखिम में ना डालें। आप बीमार हो तो हॉस्पिटल में जाइए, दवाई लीजिए। जॉब नहीं मिल रही तो जॉब के लिए अच्छा रिज्यूमे बनाइए, ऑनलाइन अप्लाई करिए,
ओके। 21वीं सदी में भी भारत में लोग अंधश्रद्धा का शिकार बन रहे हैं और इन पाखंडियों का शिकार बन रहे हैं और इससे कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और जरूर करें और इन पाखंडियों से बच के रहें।